हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे कि एक राजा अक्षेत्र के लिए दूसरे राजा को किस तरह से हराने की योजना बनाता था, मार दिया करता, और लोहे का विकास हो गया और जनता शहरीकरण के अंदर परिवर्तित होने लगी, अक्षेत्र बढ़ने लगे, व्यापार बढ़ने लगे। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आज लेंगे। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल के बारे में। पूर्व मौर्य काल जिसका समय 600 ईस्वी पूर्व से ला करके ना 400 ईसा पूर्व तक का है, जिसका उल्लेख हमें सूतक पिटक के अंगुत्तर निकाय के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर बहुत से जो जनपद थे वो महाजनपद के अंदर बदल गए। लोहा मिलने के बाद पूर्व मौर्य काल के अंदर लोहा मिल गया था। लोहा मिलने के बाद जो ये काल था पूर्व मौर्य काल, एकदम तो विकास करना शुरू हो गया, क्योंकि लोहा मिल गया था। लोहा मिलने के बाद खेती करने लगे और व्यापार बढ़ने लगे। सेना स्थायी हो गई, क्योंकि सेना तो फिर हथियार बना लिए नहीं, सेना खातिर बड़ी बड़ी भारी भारी तलवार बना ली। तलवार का दम पर फिर युद्ध जीतने लगे, अपना अक्षेत्र न बढ़ाने लगे, जिसका कारण एक पैसा कमाने की ललक इंसान के अंदर जागी। युद्ध होने लगे। इन तीनों चीज़ों का वर्णन आप धीरे धीरे करांगे। सबसे पहले टॉपिक लेके चलेंगे पे खेती। खेती के अंदर तीन लोगों ने क्या कुछ देखने को मिला है, और जो ये राजा हुए हैं इनके बारे में पढ़ाएंगे। पहले जो राजा हुए हैं वंश उस टाइम के 16 जो महाजनपद थे, टोटल कुल 16 महाजनपद थे। सोलह महाजनपद, इनका 12 महाजा पे जानांगे। पहला जो वंश था वो हरिनायक वंश था, जिसके प्रथम राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार एक शादी करी, दो शादी करी, लड़का बाट देख लग रहा कि बाबू कद बुढ़ा हुआ रिटायर हो, उसके बाद मैंने राजगद्दी संभालने का मौका मिला। लेकिन बाबू शादी पर शादी करे जाने लग रहा था। अजातशत्रु ने आपके पिताजी की मौत की योजना बनाई भाई, और अपने पिताजी का ही कत्ल कर दिया और खुद गद्दी पर जाके ना बैठ गया। उसके बाद इसका बेटा है उदयन। उदयन का भी वही मन में डर है, क्योंकि उनका अगर जिसा बाप उसा है बेटा। उदयन ने अपने पिता को मार दिया और खुद गद्दी पर जाके ना बैठ गया। अजातशत्रु ने आपका पिता मार दिया था और उदयन ने आपका पिता मार दिया, यानी कि अब पीढ़ी बन गई में वो उस्ती मारा वो उस्ती मारा, गद्दी का लालच में, एक राजपाट का लालच में। उदयन थोड़ा ढीला ढाला आदमी था, इसके ऊपर हमला कर दिया शिशुनाग वंश ने। शिशुनाग के जो लोग थे उनने फिर नया वंश की स्थापना हुई, जिसको कहा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के जो पहले राजा हुए हैं वे महापद्मन हुए हैं। उसके बाद उनका बेटा बन गया धनानंद। इसका तो नाम आपने सभी ने सुना है पागा, धनानंद राजा बन गया शिशुनाग वंश का सेकंड राजा हुआ है। और इसे का टाइम पे सिकंदर भारत के तरफ आना लग रहा था, और चाणक्य ने जाके बताया कि महाराज सिकंदर भारत की तरफ आना लग रहा है, आप गौर कर लीजिए, और ना तो तबाही मचा के चला जाएगा और इसका खामियाजा पूरा भारत में भुगतना पड़ेगा। धनानंद का छो उठा, दारू दूरू पी के मदिरा लेके ना थोड़ा अपने नृत्य देखने लग रहा था, संगीत कला में खोया हुआ था। बोला तू ब्राह्मण, तेरा काम में कौन युद्ध के बारे में बताना, यो हमारा काम है, हम अपना आप कर लेंगे। तू कौन सा किसना कह दिया तेरे ज्ञान पेलन का कि युद्ध कुकर आकर कुकर बचना आकर, चोटी पकड़ के ना बाहर फिकवा दिया महल तक। चाणक्य कभी इस बात का बड़ा छो उठा और मन में ठान लेती बदला तो लेके मानूंगा। खैर या अब थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। बदला लेके मानूंगा, इसका कुकर राजपाट करना इसने चला दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर ने राजा बना दिया। ये वह गुरु की ताकत, धनानंद का स्त्री दंत हुआ था। तो ये अपने राजा हुए हैं, इनका बारे में अपन पढ़ा है। 16 टोटल कुल जो जनपद थे वो महाजनपद हो गए। पहला जनपद थे, जनपद थे महाजनपद बनने लगे। कबीलाई समाज था, थोड़ा ग्रामीण समाज हो गया था, और समाज पहले तो अस्थायी समाज था, फिर कबीला बना के रहने लगे, फिर ग्राम बनाया, इनती वज बनाया, फिर जनपद, फिर महाजनपद ही बन गया था। वो धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेने लग रहा था। इस तरह से इन्होंने अपनी परवरिश को आगे बढ़ाया। इसने साफ कर दिया ताकि हम अगली बात न पढ़ सकेंगे, क्योंकि अगली बात में हम जानेंगे कि लोहे का आविष्कार हो गया, खेती बढ़ने लगी और अक्षेत्र बढ़ने लगे और युद्ध होने लगे। इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे विस्तार से। लोहे का विकास हो गया। लोहे का विकास तब की मिली
पहली चीज अपन खेती देखने न मिली। खेती तो अपन पहले तो मिलने लग रही, लेकिन इसमें खेती में क्या था कि खेती का विस्तार बढ़ गया। दूसरी चीज अपन की मिली, अक्षेत्र बढ़ने लगे। अक्षेत्र बढ़ने का भी खेती से संबंधित है मुद्दा, कुकर है बताते हैं। और युद्ध देखने को मिलते हैं, युद्ध होने लग गए। क्यों होने लग गए थे इसके बारे में भी जानेंगे। पहले आप टॉपिक लेके चलते हैं खेती के बारे में। खेती खेती तक क्या लोहा मिल गया था, लोहा मिलने के कारण औजार इनके लोहे के बनने लगे, हथियार इनके लोहे के बनने लगे, और खेती करने खातिर थोड़ी आसानी होने लगी। व्यापार बढ़ा, इनकम बढ़ी, लिखते रहो साथ के साथ में। पहली चीज तो यह होगी, इनकम बढ़ने लगी, इनकम बढ़ने लगी, व्यापार बढ़ने लग गया, व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार तो अपने आप बड़ा, खेती लागे थे लोग करने, और पैसा कमाने का इनका तरीका सीख लिया था किस तरह से करना है, और अपना काम धंधा आगे बढ़ाने लग गए। अच्छा, और क्या चीज बढ़िया भाई, इसका शहरीकरण का विकास होने लग गया। शहरीकरण हुआ, नई नई जातियां सामने आने लगी। नई नई जातियां तो संबंधित है, न्यू कास्ट सामने आने लगी। और एक बहुत ही गलत चीज जिसने आप मानना है, छुआछात की भावना, अनटचेबिलिटी सामने देखने को मिलती है। छुआछात बढ़ने लगी, और जो चारों वर्ण थे वे जन्म पर आधारित कर दिए। चारों वर्ण, वर्ण तो जो थे अपने वे जन्म पर आधारित कर दिए। इसके अंदर क्या हुआ, न्यू जात बदल, कास्ट बदलने का कारण क्या हुआ। पहले क्या हुआ करता, जिस व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी हुआ करती, अगर आप ऋग्वेदिक काल की बात करा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था भाई, चार वर्ण हुए थे 10वां मंडल में अपन देखा था, जिसके अंदर पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त का हमने वर्ण देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त में हमने पाया था स्त्रीय, ब्राह्मण, अक्षेत्र, सॉरी, ब्राह्मण, स्त्रीय, वैश्य और शूद्र। इसके अंदर क्या था, ब्राह्मण का काम था पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान लेना और देना। वैश्य का काम था व्यापार करना, स्त्री का काम था लड़ना, सेवा, रक्षा करना। शूद्र का काम हुआ करता सेवा करना। यह सारी चीज उसको ऊपर अदा करती, उसका कर्म पे। अगर जो व्यक्ति पढ़ना में इच्छुक, तो वो पढ़ के ना ब्राह्मण बन सकता, बन से क्या करता, ताकतवर हुआ करता तो वो रक्षा करके ना स्त्री बन जा करता। अगर सेवा की भावना मन में हुआ करती तो वो शूद्र बन जा करता, या उनके कर्म पर आधारित हुआ करती। लेकिन पूर्व मौर्य काल का आते ये सब कुछ जन्म पर आधारित कर दी, यानी कि राजा का बेटा राजा होगा, और शूद्र का बेटा शूद्र होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। ये सब चीजें हमें देखने को मिली। इनकम बढ़ने लगी, लोग खेती करने लग गए थे, खेती करने से पैसा आने लग गया, पैसा आने लग गया तो लोगों के मन में थोड़ा सा लालच बढ़ा कि अगर मैं यो पैसा किसी और लग दे दूँ तो मेरे बालक के खाऊंगे फिर। इस चक्कर करके ना लोगों ने जन्म पर आधारित कर दी, जितने भी वर्ण थे सबके। शहरीकरण बढ़ने लगा, लोग गांव में निकल के शहर की तरफ जाने लग गए। नई जातियां सामने आई, इन चार वर्ण छोड़ के भी एक एक जाति अलग अलग बना दी। ब्राह्मण में भी अलग बना दी, मतलब एक ब्राह्मण उसके अंदर भी 3-4 बना दी, वैश्य के अंदर भी 3-4 बना दी, शूद्र के अंदर भी 3-4 बना दी। भाई यो थोड़ा और निम्न कैटेगरी का, यो उस निम्न, यो इस तरह की 4 बना दी। अक्षय स्त्री के अंदर भी चारों के अंदर अलग अलग जातियां बना दी। न्यू कास्ट हमारे सामने देखने को मिलती है। छुआछात बढ़ने लगा, छुआछात बढ़ने लगा सिर्फ शूद्र को लेकर के ना। लोग पास भी बिठाना इनकी पसंद नहीं करा कर दी, इतनी हीन भावना इनसे देखना शुरू कर दिया। इस तरह की बात हमने यहाँ से देखने को मिलती है। ये था हमारा खेती का वर्ण। अक्षेत्र की अगर बात करा, अक्षेत्र को ऊपर बढ़े, अक्षेत्र जनपद है, महाजनपद के ऊपर तबलीत हो गया। महाजनपद में हमने देखने को मिला है, जिस तरह से 16 महाजनपद हमें देखने को मिले हैं। कौन सा जनपद के अंदर कौन सी बात है, इसको जानेंगे, देख लीजिए, अक्षेत्र में चलेंगे।
अक्षेत्र था जो महाजनपद के अंदर तबलीत हो गया। नंबर 2 का आ गया, पहला आपने खेती पढ़ लिया, अब आ गया अक्षेत्र। जनपद जो है वो महाजनपद बन गया, यानी कि छोटे छोटे सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करने लगे। क्यों? क्योंकि स्थायी सेना होगी और लोहे का विकास हो गया, हथियार बना लिए, एक सेना दूसरा राज्य को ऊपर हमला करके उसका अक्षेत्र छीन के लिया कर दी और आपका जनपद में मिला लिया कर दी। धीरे धीरे ये जनपद बढ़ते बढ़ते महाजनपद बन गए। इस तरह तक क्षेत्र का विकास हुआ। पूर्व मौर्य काल की जानकारी हमने कितने मिला है? सुतपिटक नाम की किताब है, लिख लेते हैं जी। सुतपिटक, इसके लेखक है आनंद। आनंद कौन है? महात्मा बुद्ध का एक प्रिय भिक्षु है, वो प्रिय शिष्य विकास कहाँ पे महात्मा बुद्ध के हैं, आनंद। आनंद के द्वारा सुतपिटक लिखी गई एक किताब है, यहाँ किताब है ये एक। और इस किताब का हिस्सा एक अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 600 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व की संपूर्ण जानकारी हमने अंगुत्तर निकाय से देखने को मिलती है। अंगुत्तर निकाय में बता रखा है जो मगध इतना शक्तिशाली राज्य था, कुकर बना, इसकी सुविस्तार जानकारी हमने देखने को मिलती है अंगुत्तर निकाय में। सुतपिटक की किताब है, उसका हिस्सा अंगुत्तर निकाय, जिसके लेखक आनंद, एक बौद्ध भिक्षु, लिख लिया, बौद्ध भिक्षु हैं आनंद। बौद्ध भिक्षु आनंद, उनके द्वारा लिखी गया सुतपिटक अंगुत्तर निकाय। इसके अंदर 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व की संपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसी काल में हमने और क्या क्या देखने को मिला? शहरीकरण बढ़ने लग गया, व्यापार बढ़ने लग गया, और चमकीली काली मिट्टी के जो बर्तन थे वे सामने आए हमारे, और भाई गलत चीजें बढ़ने लगी, वेश्यावृत्ति बढ़ने लगी, छुआछात की भावना बढ़ने लगी, औजार लोहे के होने लग गए। इस तरह की कुछ जानकारी हमने देखने को मिलती है पूर्व मौर्य काल से। लिखा या साफ कर देना पड़ेगा फिर तो। इस काल में लोहे के औजार हो गए, औजार लोहे के, लोहे के औजार हो गए थे। और क्या था भाई? काली मिट्टी के चमकीले बर्तन हमने देखने को मिले हैं, वे भी आगे थे। पंचमारक सिक्के देखने को मिले हैं। पंचमारक सिक्के भी सामने आए हैं, काली मिट्टी के चमकीले बर्तन सामने आए, लोहे के औजार आए हैं, व्यापार आया, छुआछात की भावना हमारे सामने आई है। इस तरह की 3-4 बातें हमने इस काल में देखने को मिले हैं। यह थी पूर्व मौर्य काल की अपनी जानकारी। अगर बात करा जो राजतंत्र, जो राजा का बाद राजा का बेटा बनाया करता, इसकी सिस्टम क्या था? 2 हिस्से हुआ करते। एक तो राजा बनने के 2 तरीके हुआ करते, गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। राजतंत्र विकास का इसना पे, इसमें क्या होया करता? जो लोग होया करते आम जनता, मैन उस टाइम के जो बड़े लीडर होया करते, वे ही राजा का चुनाव कराया करते, यानी कि मैन आदमी राजा का चुनाव कराया करते, मैन व्यक्ति
राजा का चुनाव किया करते हैं। राजा का चुनाव होता था। राजतंत्र में क्या था? राजतंत्र में राज चला करता, राजा का बेटा ही राजा हुआ करता, दूसरा नहीं बन सकता था। इसमें क्या था? राजा का बेटा ही राजा होगा, क्यों? राजतंत्र में था, राज चला करता। लेकिन जितने भी हमने 16 महाजनपद मिले हैं, उनमें तो 2 ऐसे हमने महाजनपद मिले जिसके अंदर गणतंत्र भी मिला हमने कि भाई जनता ही इसका चुनाव कराया कर दी। वज्जी और मल्ल हमने मल्ला ऐसे 2 महाजनपद देखने को मिले जिसके अंदर हमने पाया है कि इसका जो चुनाव हुआ करता वो आम लोग भी कराया करते हैं, जनता पूरी मिलकर न एक राजा का चुनाव देखने को कराया करती, देखने को मिला है। अगर बात करा 16 महाजनपद की कौन कौन से हमारे सामने आए हैं उनके बारे में, इसको साफ कर देते हैं जी। बात करेंगे 16 महाजनपद के बारे में, कौन कौन से महाजनपद हुए हैं, 16 के 16 लिख लेते हैं। 16 महाजनपद। अंग, मगध, वज्जी और कंबोज, पांचाल, कुरु, वत्स्य, 8वां मल्ला। 8 ये हो गए। आगे आ गया कौशल, अवंती, चेदी, 12वां आ गया सुरसेन और 13 असमक। 14 क्या आ गया फिर? गंधार। 15 रह गया कौन सा? अंग, मगध, वज्जी, कंबोज, पंचाल, कुरु, वत्स, मल्ला, कौशल, अवंती, चेदी, सुरसेन, असमक, गंधार। 15 आ गया भाई एक काशी। 16 आ गया वत्स। 16 के 16 अपने महाजनपद हो गए। अंग, मगध, वज्जी, कंबोज, पंचाल, कुरु, वत्स, यो मत्स्य है। मत्स्य, मल्ला, कौशल, अवंती, चेदी, सुरसेन, असमक, गंधार, काशी और वत्स। 16 महाजनपद ये हमारे हुए हैं। सबसे ताकतवर तो जो था वो था मगध। कर गया भाई तू? मगध। इसके बारे में आप पढ़ांगे, आड़े लिखांगे। मगध सबसे ताकतवर था। सबसे ताकतवर था मगध। इसका किस तरह था अपन देखा है? हरिणक वंश आ गया था और शिशुनाग वंश आया है, उसका बाद आ गया मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में आप पढ़ांगे अपनी अगली क्लास के बारे में, जिसके अंदर हमें जानने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य आया था, उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपना राजपाट बनाया और चाणक्य की किस कूटनीति के कारण धनानंद को हराया गया और धनानंद से राजपाट खोज के एक गरीब बालक का हाथ में सौंप दिया था। इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे अपनी अगली क्लास के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ देखने को समझने को मिला होगा। कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।